अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल मन्नान एंड यू वाचिंग मनानियत। आज का जो टॉपिक है इज़ द मूवी दैट हैड कम आउट एज जॉयलैंड। आई सॉ द ट्रेलर, मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई उसके साथ और वो सारी चीज़ें थी वो साथ साथ मुझे और इंट्रिग किया। और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ का वावेला बचाने का बड़ा शौक़ है लोगों को, तो वो भी उन्होंने मचाया और बड़ी एक लेफ़्ट साइड से तहरीक उठी कि इसको बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और आई वाज लाइक यार, इन द नेम ऑफ आर्ट यू शुड नॉट बैन एनीथिंग, इफ इट्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल यू शुड नॉट बैन एनीथिंग। बट आई सॉ दिस 2 days बैक एंड आई कुड ओनली टेल दिस थिंग कि इससे ज़्यादा पैथेटिक मूवी मैंने शायद आज तक नहीं देखी। आई हैव नेवर बीन एबल टू वॉच अ मूवी दैट्स सो फ्लॉड, so stupid to its core. And I've had people coming out to me in my inbox that it's a great movie और सारा कुछ ये वो, it's the best movie ever they've called it. And it's ये गेटवे है ऑस्कर का और ये है वो है। तो मैंने जब उसको देखा कि मैंने कहा अगर ऑस्कर इसको रख लेता है तो बहुत बड़ी लानत हो जाएगी। एंड क्योंकि एक तो पहली बात, द राइटर और द डायरेक्टर दे कुड नॉट पोर्ट्रे कि वो स्टोरी है किसकी। क्या वो स्टोरी एक ट्रांसजेंडर की है? क्या वो स्टोरी एक जॉबलेस मर्द की है, बीइंग अ मर्द ऑफ अ हाउस? क्या वो जॉबलेस स्टोरी एक मैरिड कपल क्या वो एक मैरिड कपल की स्टोरी है, या क्या वो एक आई से बाइसेक्सुअल इंसान की स्टोरी है? तो जहाँ तक ट्रांसजेंडर वाला पार्ट था उसका, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा दिखाया उसमें कि भाईजान जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका लाइफस्टाइल यही है और ये बहुत घटिया लाइफस्टाइल है कि शराबें पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, उन्हें दी भी नहीं जाती। और सेकेंडली पर उसके बाद इन्होंने, मुझे एक बहुत बड़ा मसला इस चीज़ से हमेशा रहा है कि एक जो टाबू टॉपिक है हमारे यहाँ पे कि जेंडर रोल्स नहीं होने चाहिए। अगर मर्द घर का काम कर रहा है तो दैट डजंट मेक हिम एनी लेस ऑफ अ मैन एंड एनी लेस ऑफ एनीथिंग। बस इसमें दिखाया गया है कि यार एक बंदा है जो नौकरी नहीं करता, उसको नौकरी नहीं मिल रही, एंड देन ही गोज़ इन, ही फाइंड्स आउट, ही टेक्स घर का ख्याल, खाना बनाता है, दूसरी भाभी के साथ मिलकर सारे काम करता है। और फिर उसको दिखाया कि यार उसकी वो मैस्कुलिन नहीं है, उसकी फेमिनिन साइड ही है, जहाँ भी है उसकी फेमिनिन साइड ही है। और उस पर वो जाके उसको दिखाना, आपको एक एक्सेप्टेंस दिलवाना लोगों के अंदर के भाईजान कि वो एक ट्रांसजेंडर के साथ, एक तो इससे इनफिडेल दिखाया है। इफ़ अ मैन इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग एंड ही गेट्स अ जॉब, उसको इनफिडेल दिखाया है। एक बहुत बड़ी बकवास है कि हर बंदे को आपने इनफिडेल दिखा दिया। हर बंदा आपके आप से कि वो वफा कर ही नहीं सकता, कि उसकी बीवी बेचारी काम कर रही है और ये वो सारा कुछ। और उसके बाद जब उसको नौकरी मिली है तो वो इनफिडेलिटी की तरफ गया है, ही इज़ फाइंडिंग आउट समथिंग। एंड देन उसके बाद दिखाया गया है कि ही वांट्स टू गेट फक्ड, विच इज़ वेरी ऑफुल। उसको प्रमोट करने की कोशिश की है कि एक मर्द के साथ ताल्लुक़ बड़ा इजी सीन है, एक मर्द के साथ ताल्लुक़ बड़ा एक्सेप्टेड होना चाहिए, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, आप किसी से भी कर सकते हैं। और ये बड़ी बकवास है कि आप फिजिकल इंटीमेसी आप किसी के साथ भी कर सकते हैं और यू शुड एक्सेप्ट इट। दिस इज़ बुलशिट। दिस इज़ अगर वो सीन शायद उसमें उन्होंने ना डाले होते ऑफ अ ट्रांसजेंडर मेकिंग आउट विद अ मैन एंड देन वो मर्द उसको कह रहा है कि हाँ आप मेरे साथ करो जो आपने करना है, तब शायद मैं इस बात पे ना जाता कि ये एक प्रोपेगेंडा है जिसको ये फैलाया इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे LGBTQ को सपोर्ट करना है। LGBTQ इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू द मैनकाइंड। एंड ये बड़ी ज़्यादती है हम लोगों के साथ कि हम लोग बगैर देखे बगैर किए उसको प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली द लिबरल वंस। इट्स नॉट, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म जिसको दिखाया गया है कि अगर एक मर्द और औरत शादी में हैं तो वो औरत खुश नहीं है। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे कोई खुश नहीं है। औरत की सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, शी इज़ हैविंग सेक्स विद हिज पार्टनर, एंड these kind of things, these should not be like promoted the way they are being promoted in our setup. It should not be like that. दूसरी बड़ी बात इसमें यह की गई, जो ट्रांसजेंडर की लाइफ है उसको बड़ा पैथेटिक दिखाया गया है, उसको बड़ा वो ऐसा है, उसमें मुझे इख्तलाफात नहीं है हमारे ट्रांसजेंडर के साथ बहुत बड़े। एक सिर्फ अच्छा सीन जो उसके अंदर था वो ये था कि जी जो मेट्रो पे जो सफ़र करती है उसको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है, वो बहुत अच्छा सीन था। वो होता है ऐसे, मेन शुड बी लाइक दैट कि व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग टू अ ट्रांसजेंडर पर्सन इट शुड बी दिस वे कि आप जाके उसे प्रोटेक्ट करो, बिकॉज सोसाइटी उनके साथ ठीक नहीं करती। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यार मैं आपको जो चीज़ कहूँगा वो ये है कि भाई आप
हर चीज़ को सेक्सुअलाइज कर देते हैं, हर रिश्ते को सेक्सुअलाइज कर देते हैं, हर ताल्लुक को सेक्सुअलाइज कर देते हैं, देन यू ट्राई टू बी मेक इट अ नॉर्म आउट ऑफ एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट दे वर अपलॉडिंग फॉर, आई डोंट नो व्हाट दे वर, हमारे सेलिब्रिटीज़ किस चीज़ को अपलॉड कर रहे थे, हमारे लोग किस चीज़ को अपलॉड कर रहे थे, क्योंकि वो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा फ्लॉड है, उसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा फ्लॉड है, उसका सारा कुछ इतना ज़्यादा फ्लॉड है कि वो सेंस ही नहीं बना रही कि आप एंड में गैदर ही नहीं कर सकते कि व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट, व्हाट वाज इट एक्चुअली अबाउट। Was it about a happy couple which don't I'm happy in a married life or in a joint family system? Was it because कि यार वो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में, तो वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। और ये ऑस्कर से जो निकली है, ऑस्कर का बड़ा एक क्रिटिकल एनालिसिस है। कैनस में तो किसी को भी, कैनवस में तो वो स्टैंडिंग ओवेशंस मिल जाती हैं, आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दो, यू गेट स्टैंडिंग ओवेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑस्कर इज़ द वन जो फिल्म को देखते हैं, उसके टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं कि यार कहाँ है, क्या हो रहा है, और उसके बाद गॉट रिजेक्टेड। इट वाजंट इवन इन द टॉप 10 आई गेस। तो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में भी नहीं थी कि वो ऑस्कर उसको रख ले। सबमिट तो हर मुल्क करता है अपनी मूवी को। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने राइट्स पे बनानी है ना ट्रांसजेंडर्स के, तो बहुत उम्दा और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बन सकती हैं जो ट्रांसजेंडर के राइट्स पे बन सकती हैं। आपने अगर एक फेमिनिन साइड ऑफ अ मैन दिखानी है कि वो इज़ टेकिंग केयर ऑफ द घर, इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो आप बहुत अच्छी मूवीज़ दिखा सकते हैं। अ मैन इफ़ ही इज़, एक तरफ आप कहते हैं कि यार एक मर्द को घर के काम करने चाहिए, दूसरी तरफ आप उसको घर के काम करते हुए दिखा के उसको फेमिनिन दिखा रहे हैं, आप उसको मैस्कुलिन दिखा ही नहीं रहे। अ मैन कैन नॉट बी अ मैन इफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज हाउस होल्ड, ही जस्ट वॉन्ट समबडी, ही इज़ अ सबमिसिव पर्सन। ऐसे नहीं होता यार, ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती। फिर उसमें नॉर्म दिखाई जा रही है, एक बूढ़े की कहानी है, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से नहीं दिखा सकते जैसे आप लोगों ने दिखाया। तो हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करके आज से बहुत ही ज़्यादा बकवास मूवी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बकवास मूवी नहीं देखी, अपना इतना टाइम स्पेंड नहीं किया किसी चीज़ के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती। आई एम ओपन फॉर डिस्कशंस इफ़ एनीबडी वांट्स टू कम इन एंड डिस्कस विद मी कि भाई इस मूवी में ये था, इस मूवी में वो था, इस मूवी में ऐसे था, आपने ये मिस कर दिया, आपने वो मिस कर दिया। तो it's a complete badass bullshit movie. It was made for the propaganda where it was made for, and that was the whole idea behind it कि आपने LGBTQ को support करना है, which is a bullshit thing to do. I mean, I don't think what other people have seen in this and what they want to do. Let me know what you think, and thank you.